वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा मोटिवेशन उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। एक्सरसाइज 8.1 का है। इससे पहले ऑलरेडी हम 8.1 का कोई एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें, देन आफ्टर इस वीडियो पे आइएगा। तो इस पहले कोई भी चीज़ दे रहता है तो उसको पहले जो हो मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको ठीक से पढ़ना होता है हमको, तभी जाके समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कहना है। और जो यहाँ पे दोनों मीडियम के बच्चे के लिए जो लैंग्वेज है इसमें दोनों लैंग्वेज लिख दिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। C समकोण यानी कि राइट एंगल। C क्या है? राइट एंगल है, जिसमें AB इक्वल टू 29 इकाई यूनिट जिसको बोलते हैं, BC इक्वल टू 21 इकाई और ABC यहाँ पे ABC कितना है? थीटा गिवन जो दिया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहला निकालना है हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम फॉर्मूला भी लिख चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है पहला में। और सेकंड में क्या बोला है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कंसिडर, इंग्लिश में क्या बोला? कंसिडर त्रिभुज, कंसिडर ट्रायंगल ACB right angle at C in which AB equal to 29 units and BC equal to 21 units and ABC equal to theta। फिगर यहाँ पे फिगर भी दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, फिगर वैसे पहले हम बनाएंगे तो पहले फिगर अगर अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा फिगर बनाने का क्वेश्चन पढ़ के तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए हम फिगर अभी नहीं बनाए। क्वेश्चन में जो दे हैं उसी पर डील किया है, उसी टाइप का हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन में क्या निकालना है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, पहला में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड में बोला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए ट्रायंगल ACB लीजिए। ट्रायंगल लिए, एगो त्रिभुज लिए, ट्रायंगल त्रिभुज लेता है। त्रिभुज मतलब जिसका 3 गो भुजा होता है, 3 गो साइड। ठीक है, ट्रायंगल ले लिए। अब आगे क्या बोलना चाहते हैं? जिसका कोण C समकोण है, C समकोण। अब देखिए कंसिडर त्रिभुज ACB राइट एंगल एट C पे क्या है? राइट एंगल है, दैट मीन C 90 डिग्री है। समकोण जहां पे ये वर्ड आएगा समकोण, वहां पे क्या करना है हमको? 90 डिग्री लेना है। ठीक है, C समकोण है जिसमें AB इक्वल टू 29 यूनिट्स इकाई और BC इक्वल टू 21 यूनिट्स दिया है। और ABC यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे अगर बोलेगा ACB बराबर थीटा, तो यहाँ पे जो बीच में है नेमिंग दिया है, ठीक है, ACB यहाँ पे जो, तो एंगल यहाँ पे ACB बीच में जो दिया है उसी का एंगल बनेगा। मतलब C वहीं पे लिखेंगे, कहाँ पे? जहाँ पे एंगल मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे C कहाँ पे दिया? बीच में, तो C हमेशा यहाँ पे होगा। हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, अभी नहीं दिया C तो 90 एंगल ट्रायंगल दे दिया। देखिए यहाँ पे बोला क्या? ABC एंगल ABC इक्वल टू थीटा। तो बीच में जो है इसका तीनों का ABC का बीच में कौन है? B है। तो जो बीच में रहता है उसी का एंगल बनता है। बीच में जो रहेगा, इसमें बीच में B है तो B यहाँ पे बनेगा थीटा। ठीक है, जो बीच में अगर यहाँ पे D रहता तो D यहाँ पे होता,
क्योंकि थीटा जहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक। अब ए बी हो गया, सी हो गया, ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, तो बी यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे बी था क्वेश्चन में जो दिया है ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो बीच में जो रहेगा उसी का एंगल होता है। तो बीच में क्या, बी, तो बी यहाँ पे लिख दें, बीच में जो रहेगा एंगल यहाँ पे लिखेंगे, उसी को यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे एंगल बने। मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का रहता, अगर एंगल ए सी बी होता बराबर थीटा, ठीक है, तो यहाँ बीच में कौन है, सी, तो सी यहाँ पे होगा और उसके जगह में क्या कर देंगे, थीटा लिख देंगे। बाकी अब जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोला है उसके जगह उस सजा के लिख दीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सजाएंगे हम, ठीक है। लेकिन जो बीच में रहेगा वो यहाँ पे बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर? और जो मतलब उसके जगह का थीटा दे रहा है तो, ठीक है ना। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे ए बी सी, अब लिख दिए। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, राइट एंगल सी, समकोण कितना है यहाँ पे, सी समकोण है, इन विच ए बी इक्वल टू, ए बी कौन वाला है, ई वाला ए बी है ना, ई वाला ए बी है, ई वाला ए सी है। देखिए ए और सी, ई वाला तो ए बी नहीं है, ई ए है और ई वाला बी है, तो यहाँ पे ए बी कितना दिया है, 29 इकाई, यूनिट्स, इकाई लिख दीजिए या यूनिट्स, इकाई लिख देते हैं, आप लोग इंग्लिश में यूनिट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट आगे पे चलते हैं। ए बी 29 दिया, बी सी कौन वाला है, बी और सी, जिधर से भी पढ़ सकते हैं आप, सी बी भी वही 21 ही है, ठीक है। अगर बी सी बोलिए या इसको जैसे हम लिखा ए बी, यहाँ पे ए बी, तो इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, बी ए भी पढ़ सकते हैं, तो बी ए भी कितना है, 29 है, और बी सी मतलब भी बी सी या सी बी जो बोलिएगा वो कितना है आपका, बी सी कितना है, 21 इकाई। पहले यहाँ तक लिख लीजिए। क्लियर यहाँ तक? फिगर को समझ में आ गया? फिगर जो बोलेगा उसी टाइप का बनाना है फिगर यहाँ पे एंगल ए बी सी बोला है, ए बी सी ट्रायंगल है को, जिसमें सी क्या है, राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमेशा कितना डिग्री का बनता है, समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। समकोण जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पे उस चीज़ को हमेशा सीधा जो वाला लाइन है उसी पे हम उसी का नेमिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन वाला है, सीधा लाइन कौन है, ये वाला है, इसलिए सी यहाँ पे दें। हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख दीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे बहुत कम है। फिगर जो ड्रॉ किए थे उसको लिख लेते हैं साइड में। वीडियो का क्वालिटी बोलिएगा कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। सी क्या था, 90 डिग्री था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे बी है, थीटा, यहाँ पे थीटा बनेगा। यहाँ पे कितना है 29, यहाँ पे कितना है 21। यहाँ पे यूनिट इकाई जो है उसको नहीं लिखने से चलेगा, ठीक है, यूनिट्स। यहाँ पे 29 जो दिया है वाले उसी को लिख दी, 29 21। क्लियर? हमको फाइंड आउट करना है, पहले इसका तो निकालना पड़ेगा ना, तब ना हमको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ये नहीं दिया है, AC दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। AC को क्या मतलब, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से AB क्या है, हाइपोटेनियस है। BC क्या है, बेस है, यानी कि आधार है। AC लंब है, इस AB जो है कर्ण है, BC क्या है, आधार है। AC परपेंडिकुलर, AB हाइपोटेनियस, BC बेस। तो हम जानते हैं क्या, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करें, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर रहे हैं, AC निकालेंगे। तो त्रिभुज B में क्या होगा, ACB में, आप लोग इंग्लिश में क्या है, त्रिभुज ACB वी हैव, ठीक है, यहाँ पे खाली लिख दीजिएगा वी हैव या वी गेट पाते हैं, ठीक है। तो क्या पाते हैं हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से। अब लोग इंग्लिश में लिया फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या होगा यहाँ पे, ए बी, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं और बेस को किससे डिनोट करते हैं, बी से। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। तो कर्ण को क्या लिखे यहाँ पे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू लंब। लंब को ये वाला लंब है यहाँ पे, लंब। परपेंडिकुलर जो है वो लंब है, इसको लंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लंब की जगह हम क्या लिखेंगे, लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो पी का स्क्वायर इक्वल प्लस आधार को बी किससे डिनोट करते हैं, बी से, तो बी का स्क्वायर। अब लोग इंग्लिश में ही लिखने, हिंदी वाले बच्चे हों या इंग्लिश वाले बच्चे हों, दोनों अब इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच यहाँ पे गिवन है, एच कितना है, ए सी कितना है, ए बी कितना दिया है, यहाँ पे ए बी दिया है, यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक एच है, यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक सी है। तो ए बी कितना दिया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी मतलब क्या, यहाँ से ए से बी तक क्या हाइपोटेनियस है, ये वाला कर्ण बोलते हैं ना। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया यहाँ पे, साइड में लिख सकते हैं ए बी इजकल टू, ए बी कितना है साइड में लिख दीजिए, ए बी इक्वल टू 29, बी सी इजकल टू 21, और ए बी को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, एच से डिनोट हाइपोटेनियस। ए बी क्या है यहाँ पे, कर्ण है ना, और बी सी क्या है यहाँ पे, बेस है, तो इसको बी से डिनोट करते हैं। यूनिट्स, आप लोग इंग्लिश इन्हें यूनिट्स लिखिएगा और हिंदी में ही कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी एच की जगह ए बी है, तो एच का एच ए बी बोलिए या एच बोलिए, यहाँ से यहाँ तक ए बी और यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू, ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइपोटेनियस है, मतलब एच है। ए बी से यहाँ तक सी तक, यहाँ सी से बी तक टोटल क्या है, यहाँ से बी है, और ए से सी तक या सी से ए तक टोटल क्या है, यहाँ पी है, यानी कि परपेंडिकुलर लंब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सी बोलिए या पी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ ए बी बोलिए या एच बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ए बी ब्रैकेट में हम एच लिखे इसीलिए क्योंकि ए बी लिखिए या एच लिखिए, दोनों का वैल्यू कितना है, 29 दिया है। तो ए बी की एच की जगह कितना है, 29, एच की जगह सिर्फ एच की जगह 29, लेकिन इसके माथा में कितना है, पावर में कितना है, 2 है, तो 2 लिख दें। क्लियर, एच की जगह हम 29 दें ओनली। इसको बंद कर दीजिए, दिक्कत होगा तो बंद कर दीजिएगा, हाथे से बंद कर दिए। तो एच इक्वल टू 29, लेकिन अब हाथ को खोलेंगे तो कितना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। पी का वैल्यू कितना दिया है हमें, पी का वैल्यू दिया है हमें कुछ है, जैसे ए बी का वैल्यू 29 दिया, बी सी का वैल्यू 21 दिया, तो ए बी का ए सी का वैल्यू कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो ए सी को हमको फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट। तो ए सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए सी बोलिए या पी बोलिए या लंब बोलिए, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लंब भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए बी को कर्ण भी लिख सकते हैं, एच की जगह कर्ण भी लिख सकते हैं, और बी सी की जगह बी सी जो है बी आधार लिख सकते हैं इसको बी की जगह, और ए सी की जगह पी बोलिए या लंब बोलिए। तो पी इंग्लिश वाला ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। पी शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दें, पी। यहाँ पे पी की जगह कितना है नहीं दिया है, तो एच पी की जगह कितना है, सिर्फ यहाँ पे पी की जगह ए सी की जगह क्या पी, इसको जिसको हमको निकालना है, तो हमें कुछ है ही नहीं, तो पी है तो पी ही रहने देते हैं, कुछ दिया नहीं यहाँ पे, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया था, तो ए सी बोलिए या पी बोलिए परपेंडिकुलर, तो पी का स्क्वायर हमको ए सी निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बी कितना है यहाँ पे, बी ये वाला यहाँ से यहाँ तक बी है आधार, तो बी बोलिए या बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, दोनों
BC कितना है 21, तो 21 B की जगह, ओनली B की जगह 21, लेकिन हम बंद कर दीजिए इसको बंद कर देते हैं। तो B की जगह कितना है 21। अब जो इसको खोलेंगे तो स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। अब 29 का स्क्वायर कीजिए, 29 का स्क्वायर मतलब 29 इंटू 29, 9 9 जा 81 होता है, 9 2 जा 18, और यहाँ पे हाथ में कितना है 8, तो 9 2 जा 18 और हाथ में 8, तो 18 और 8 26, 2 9 जा 18, हाथ में 1, 2 2 जा 4 और हाथ में कितना है 1, तो 5 हो गया। 9 नाम 81 का 1, हाथ में 8 रहा, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 होता है हाथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस किए, 2 नाम 18 का 8, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब ऐड कर दीजिए 1, 8 और 6 14, 5 और 2 7 और 1 8, 8 4 1 कितना आया 29 इंटू 29 जब करेंगे हम कितना आया था 841, स्क्वायर मतलब डबल 29 इंटू 29, तो कितना आया 841 आया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अब रफ में कीजिएगा। अब पी स्क्वायर, तो पी का तो वैल्यू हमको निकालना है, तो जैसा है एज इट इज़ वैसा ही लिख देंगे हम। 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 इंटू 21 खुद से कीजिए, हम तब तक बना देते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 2 4 प्लस 4, यानी कितना है 4 4 1। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं, क्योंकि पहले लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट पे आप लोग कमेंट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपका जितना भी लाइक और शेयर वाला हमको मिलता है, शेयर मिलता है ना, लाइक सब्सक्राइब, उससे हम मेरा क्या होता है मोटिवेशन बढ़ता है करता है। ठीक है ना, इसलिए जितना हो सके कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि दूसरे बच्चों को भी क्या है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, या फिर विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं यहाँ पे नहीं लगता है, फ्री में पढ़ाया जाता है। और मैथ का डर गारंटी देते हैं, यहाँ पे ख़त्म कर देंगे जिसका भी है। इरेज कर देते हैं। ठीक, लास्ट वाला जो वैल्यू आया था हम ऊपर में लिख देते हैं इसको। कितना आया था 841 ना, 841 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 441। फोर फोर वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको P का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो पहले 841 लिख देते हैं, पहले इधर वाला लिखते हैं। ठीक है, प्लस है, इधर आएगा तो बराबर के साइड होने से चेंज होता है, अपना जो साइन है वहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस होगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि प्लस है इसलिए साइन जब बराबर के साइड में आएगा, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, जब आता है तो क्या होगा वो अपना साइन चेंज करता है, यानी कि प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, पी मतलब पी बोलिए या ए सी बोलिए, उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसको जब माइनस करेंगे तो 1 से 1 चला गया तो 0, 4 से 4 चला गया तो 0, 8 से 4 गया तो 4, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये वाला नीचे इरेज कर देते हैं।
देखिए नीचे यूज़ कर दें। अब क्या करेंगे, स्क्वायर, अगर पिछले क्लास हम बोले थे ना, अगर किसी चीज़ का मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है बराबर आपको 8 दिया है, या एम स्क्वायर, पानी आ गया, या फिर एम स्क्वायर है बराबर आपका 16 आ गया। तो अगर स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के इस साइड या उस साइड जिधर भी हो, अगर स्क्वायर हटाना है तो बराबर के उधर जाने से रूट लग जाता है। देखिए ओनली जो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटा दिए तो रूट लग गया। यहाँ पे खाली एक्स था तो ओनली एक्स लिख दिए। अगर आपको सपोज और एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एम स्क्वायर इजगल टू 16 है, तो अगर आपको बोले कि एम इजगल टू कितना होगा, तो एम इजगल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो एम इजगल टू आपका वैल्यू फाइंड आउट कितना होगा 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर बराबर के उधर जाने से रूट लगता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर उधर जाने से रूट लगेगा, ओनली स्क्वायर जाएगा, एक्स रह जाएगा, खाली स्क्वायर जो यहाँ पे 2 था उसके बराबर का उधर कर देंगे तो रूट लग जाएगा, रूट दी नहीं, स्क्वायर हट गया, खाली एक्स था तो एक्स ही लिख दिए। यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ही, खाली 2 तो है उधर चल जाएगा और रूट लगेगा। क्लियर? चल आगे आते हैं, चलिए आगे आते देखते हैं। अब वही जो समझाएं उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर इधर आया, खाली स्क्वायर गया, पी नहीं गया, पी यहीं पे रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे 2 था, देखिए 2 तो लिखे, यहाँ पे नहीं लिखे, स्क्वायर बराबर का उधर गया तो रूट लगा। अब 400 का रूट कितना होता है, रूट निकालने आता है आपको शायद, अगर नहीं आता है तो इसका लेक्चर भी हम बहुत जल्द लाएंगे, ठीक है। तो पहले ट्राई कीजिए, अगर 400 का रूट आता है तो, नहीं तो तोड़ लीजिए, सबसे फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ लीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर दिए, फैक्टर कर दीजिए 400, 4 को देखिए यहाँ पे 400 है, 400 को लिख सकते हैं 4 गुना 100, रफ में कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, समझा देते हैं। जैसे 400 को इसको तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसको, तो 4 गुना 100 लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब 4 को देखिए, 4 का तो वर्गमूल हम जानते हैं, स्क्वायर रूट जानते हैं, और 100 का भी हम जानते हैं क्या होता है। 4 का इसको लिख सकते हैं 100 का 10 गुना 10 कर सकते हैं, नहीं तो इसको देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है रूट, अगर नहीं जानते तो पहले तोड़ लेते हैं। 4 का 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4 को, अभी 100 को भूल जाए, 2 दूनी 4 हो गया, फिर इंटू है तो इंटू दिए, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। देखिए अगर स्क्वायर बराबर अंडर स्क्वायर जो है, मतलब अंडर रूट में अगर स्क्वायर रहता है, मतलब जोड़ा रहता है, तो 2 गो में 1 गो निकलता है। यहाँ पे क्या को 2 है, 2 को 2 है तो 1 को 2 निकलेगा। रूट के बाहर में, जब रूट हट जाएगा तब उस साइड में, रूट के बाहर में अगर रूट के अंदर जोड़ा है तो बाहर निकलने से सिर्फ सिंगल निकलता है। जिसमें यहाँ पे देखिए रूट के अंदर था, बाहर जब निकला सिर्फ 1 और 2 निकले, जोड़ा था ना, यहाँ पे डबल था ना तो सिंगल निकलेगा, 2 लिखे। यहाँ पे डबल 4 है तो सिंगल निकलेगा, ओनली 4, रूट हट जाएगा उस केस में, ठीक है। तो 4 दूनी कितना होगा 8। सिमिलरली वैसा ही करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है तो सिंगल निकलेगा। 2 को 2 में 1 को 2 निकले, 2 को 10 में 1 को 10 निकले, तो 10 दूने 20। तो वैसा ही 400 को जब तोड़े, 4 गुना 100 400 होगा, 4 को फिर तोड़े, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, फिर इंटू था इंटू दिए, 10 को 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, 10 10 से 100 होता है। फिर डबल इसलिए किए क्योंकि हम जानते हैं अगर वर्गमूल आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तब इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो डबल रहने से सिंगल निकलता है, तो यहाँ पर डबल 2 को था तो सिंगल निकला। रूट के बाहर जब निकल, रूट उस केस में रूट नहीं रहेगा, इस रूट जो साइन है वो हट जाएगा, ठीक है। जब भी आप डबल कीजिएगा और सिंगल लिखिएगा, डबल रूट के अंदर डबल था, सिंगल लिखे तो 1 और 2 लिखे, इंटू में इंटू दिए,
फिर डबल 10 था तो ए को लिखे, तो अब बाहर में इंटू कर दिए, 10 दूने 20, ठीक है। तो आंसर कितना है आपका 20। किसका वैल्यू? पी का वैल्यू। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए। पी क्या है? एसी है, यहाँ से यहाँ तक पी, तो पी बोलिए या एसी बोलिए, ठीक है। पी बोलिए या एसी बोलिए, इसका वैल्यू कितना आया? पी। अब पी लिखिएगा, एसी मत लीजिए, ठीक है ना। तो 20 आया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आया? तो 20, ठीक है। अब आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा का साइन थीटा का निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो कीजिए। पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? इससे फार्मूला जो हम पहले लेक्चर में, पहला जो वीडियो था, ठीक है, उसमें हम ऑलरेडी जितना भी फार्मूला है सब डिस्कस कर चुके हैं। 8.1 में जितना भी फार्मूला यूजेज होगा उसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले 1 और 2 जो एग्जांपल बताए हैं पहले उसको देखिए, देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 3 पे आइएगा। उस जितना आप रिवीजन कीजिए उतना बेहतर होगा। बार बार हम यही बोलते हैं कि रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि मैथ रिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब मैथ क्या है, रिवीजन जितना कीजिएगा मैथ उतना आसान होगा। रिवीजन एक दिन छोड़ दिए तो दूसरा दिन मैथ वही वाला चीज़ समझ में तो कुछ नहीं आएगा, वही वाला चीज़ आपको ज़्यादा हार्ड होगा, लगेगा कि बहुत मैथ बहुत बड़ा, बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता है, फालतू सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ जैसा कोई आसान सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैथ अगर आप रिवीजन करते हैं तब, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो मैथ बहुत बड़ा, बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगेगा आपको। लेकिन एक्चुअली ये हार्ड सब्जेक्ट है ही नहीं, इससे आसान सब्जेक्ट और दुनिया में कोई नहीं है, ठीक। तो पहले देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लिए, इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, मैथ ठीक करना है ना तो पहले सबसे पहले बेसिक ठीक कीजिए, अपने जड़ को ठीक कीजिए, तभी ठीक होगा। अगर मान लीजिए सपोज यहीं पे दिए आपको जैसे 4 - 8, अब कोई बच्चा क्या करता है 4 लिख देता है, पता नहीं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 4 लिख दिया है, 8 से 4 माइनस कर दिया, 4 आ गया आंसर, तो गलत हो जाएगा ना। अब हमको दिखना है कि 8 - 4 होता है क्लियर, हम जानते हैं, छोटा बच्चा भी बोल देगा। लेकिन इस दोनों में से देखेंगे इसके आगे कुछ साइन नहीं रहता है, दैट मीन छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? प्लस छिपा रहता है। अगर किसी के आगे में साइन नहीं है तो उसमें प्लस छिपा रहता है। इसके आगे साइन तो आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है उसको चेक कीजिए। 8 न 4, 8 के आगे जो साइन है, 8 के जस्ट आगे, 8 के आगे क्या है? माइनस, तो -4, आंसर 4 होगा, लेकिन प्लस न माइनस वो आपको बताना होगा, तो -4 आंसर होगा। क्लियर? इसलिए बोलते हैं बेसिक अगर ठीक है तो मैथ बहुत आसान लगेगा, बेसिक ही ठीक नहीं है तो मैथ बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन हम जितना कोशिश करेंगे कि मैथ को आपको जितना हो सके बहुत आसान कर देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन डेली कीजिएगा तब, ऐसा नहीं कि मैथ घोल के पिला देंगे। रिवीजन कीजिए, रेगुलर रहिए, तभी होगा। अब देखिए आगे पे आते हैं। साइन थीटा, पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए इससे। यहाँ पे थीटा एंगल दिया है इसलिए थीटा निकालना है, ठीक है। अगर थीटा नहीं रहता, इन दैट केस क्या करते हैं हम, तब उस समय हम यहाँ पे जो एंगल रहता है, इससे पहले हम ऑलरेडी बोल दिए हैं, जैसे इस फिगर ड्रॉ करके हम बता दिए, अगर थीटा नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, अगर थीटा है तो क्या लिखेंगे। यहाँ पे थीटा सपोज नहीं है तो यहाँ पे जो रहेगा एंगल में, यहाँ पे इस जो एंगल बन रहा है ना, वहाँ पे जो रहेगा उसी का वैल्यू लिखते हैं। तो कॉस थीटा नहीं रहता, यहाँ पे कॉस बी हो जाता है यहाँ पे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है थीटा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अगर बाय द चांस थीटा नहीं रहेगा तो आप वही कीजिएगा जो क्वेश्चन में
बोला है। अगर बोलेगा सपोज यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे, अगर सी बोलेगा यहाँ पे सी है तो कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। हमें यहाँ पे जो रहेगा उसी का वैल्यू निकालना है हमको। यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू निकालेंगे, सी है तो सी का वैल्यू रहेगा। कब लिखेंगे? जब इन प्रेजेंस ऑफ थीटा, जब थीटा नहीं होगा, सी थीटा जब वहाँ पे छिपा रहेगा। थीटा मतलब दिया नहीं, क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं रहेगा, थीटा हो फाई हो जो है नहीं रहेगा। अब आगे आता है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस का जो फॉर्मूला आता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच, यानी कि बी किसको बोलते हैं? बी सी यानी कि आधार बटा एच यहाँ से यहाँ तक ए बी लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आप ए भी बोल सकते हैं। बी सी को क्या बोले? बी सी को बी बोले तो बी, और ए बी को क्या बोले यहाँ पे? एच, तो एच। अब देखिए बी सी की जगह कितना है, या बी की जगह कितना है? यहाँ से यहाँ तक टोटल बी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल बी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एच है, यहाँ से यहाँ तक टोटल पी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा तक पी है आधा कुछ और दूसरा है, नहीं। यहाँ से ए सी बोलेगा तो आप समझ जाइएगा पी बोल रहा है यहाँ से, इस फिगर के लिए, ठीक है। तो बी सी क्या है? 21 है, यानी कि बी कितना है? 21, तो 21 लिखेंगे। ए बी कितना है? ए बी 29, ए बी बोले या एच बोले? एच अगर बोलेगा तो एच हाइपोटेन्यूस वाला है तो 29। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारा? 21/29। क्लियर। अब साइन थीटा का वैल्यू आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करें, ताकि आपका भी मेमोरी पावर और इंक्रीज़ हो। गलत होगा होने दीजिए, ठीक है, लेकिन खुद से ट्राई ज़रूर कीजिए। गलत तो होता ही है, जब तक गलत नहीं कीजिएगा तब तक सीखिएगा ही नहीं। जब तक इनिशियल कंडीशन में बच्चा क्या करता है? गिरता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर, तो उसी टाइप का वो छोड़ता नहीं है कि एक बार गिरा फिर वो ऐसा नहीं कि बैठ जाता है, फिर वो ट्राई करता है कि हम और उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, तो एक दिन क्या करता है? वो चलने लगता है। तो उसी प्रकार एक बार भूल होगा होने दीजिए, दूसरा वाला होगा भूल होने दीजिए, थर्ड बार तो सही होगा, कुछ तो सही होगा। 50% ना हो, 50% में मान लीजिए 50% पहला बार किए, या कि 20% किए, नेक्स्ट बार 30% तो करेंगे, ठीक है, कुछ तो इंक्रीज होगा। इसलिए अपना आशा मत छोड़िए, होपलेस मत होइए, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना, इसलिए बोल दिए फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन थीटा बनेगा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच। तो पी इसको ए सी भी बोल सकते हैं, एच को अभी जस्ट बोले ए बी बोल सकते हैं, या एच बोल सकते हैं। तो ए सी हम लोग खुद से दोनों में बना के दिखाइए, बी सी इस टाइप का भी नेमिंग करके, और उसका जो फॉर्मूला है आधार बटा करना वो सभी कीजिए। ए सी बाई ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी को पी और ए बी को एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी कितना दिया है अभी जो निकाले हम? 20। ए बी कितना है? 29। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का भी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा का भी वैल्यू हमको निकाल लिए हम, और साइन थीटा का भी वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। अब जो इक्वेशन मतलब जो फाइंड आउट करना है, मान गया वैल्यू जिसका ज्ञात करना, पहला में क्या बोला है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, वो देखेंगे प्रूव भी हो जाएगा, देखिएगा 1 ही आएगा। अब कॉस पहला का आंसर हम फाइंड आउट करें, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए। स्क्वायर मतलब क्या? कॉस थीटा का डबल कर देंगे, कॉस थीटा और एक कॉस थीटा, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे लगाइए या बाहर में लगाइए, मतलब पूरा हो, जैसे कॉस थीटा अगर यहाँ पे लगाइए और कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप का, दोनों का मतलब एक ही है। स्क्वायर अगर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बाहर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना ना 2, तो 2 बार लिखना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में नहीं आया तो इस टाइप का भी कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम एगो निकाल, एक कॉस थीटा का वैल्यू इतना है तो एगो का कॉस थीटा इतना, फिर वही कॉस थीटा और इंटू वही वाला लिख देंगे। खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, तब तक हम बनाते हैं।
इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, लिख लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला में 21/29। अब जो पहला वाला निकालने वाला उसको लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। तो स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस थीटा, या आपको अगर समझ में आ रहा है कि स्क्वायर मतलब डबल होता है तो इसको 2 बार लिख देंगे। अगर नहीं आता तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसी भी टाइप का कर सकते हैं। स्क्वायर मतलब 2 बार, देखिए कॉस थीटा एक बार लिखे, फिर कॉस थीटा एक बार, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 21/29, 21/29 एक होके लिख दिए। फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा वही है, कॉस थीटा के अलग थोड़े है, वही वाला है कॉस थीटा 21, फिर उसी को लिख देंगे 21/29 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20/29 गुना 20, फिर और एक बार 29, स्क्वायर मतलब डबल, ठीक है। अब इंटू कीजिए 21 इंटू 21, इससे जस्ट पहले हम जो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे उस टाइम कर रहे थे हम इंटू कीजिए थे 21 इंटू 21, हम लोग खुद से कीजिए और बना के दिखाइए, ठीक है। आंसर आएगा 441 इंटू 21, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया था 441/29 इंटू 29, जस्ट इससे पहले भी हम 29 किए थे। अगर आपको याद नहीं है तो हम कर देते हैं फिर से और एक बार। 9 9 जा 81 होता है, हाथ में आपका रहेगा कितना 8 रहेगा, 9 2 जा 18 और 8 26 होगा, फिर 2 9 जा 18, हाथ में 1, 2 2 जा 4 और 5, ठीक है, 1 8 और 6 14, हाथ में रहा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 841 है, 841। देखिए 21 ऊपर में कितना है 21, फिर ऊपर में 21, तो 21 किए तो कितना 441 है, फिर 29 नीचे में, फिर 29, पहले ये दोनों को करेंगे अभी, सब भूल जाइए, ठीक है। तो कितना है 841, फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 20 इंटू 20 कितना आएगा 400। देखिए 2 2 जा 4 और क्या को जीरो, एक को जीरो लगा दीजिए, 2 यहाँ पे 2 2 दूनी कितना 2 दूनी 4 और क्या को जीरो, यहाँ पे भी एक को जीरो था, यहाँ पे 00 लगा दिए। फिर देखिए 29 कितना आया था 841, वैसा ही होगा 841, क्लियर है। यहाँ तक पहले लिखिए, उसके बाद एलसीएम करके जैसे बनाते हैं सिंप्लीफिकेशन करके बना देंगे। इसको अरेज कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है, आप खुद से बनाई कीजिए इसको, यहाँ तक से आगे कीजिए। देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 841 ही होगा। अब बोलेगा ऐसा क्यों, देखिए दोनों जब सेम रहता है नीचे में डिनोमिनेटर में, ठीक है, हर में क्या होगा जिसका सेम होगा, जिसके देखिए यहाँ जैसे सपोज यहाँ पे 1/2 है और 3/2 है, तो इसका दोनों का देखिए दोनों में 2 2 है नीचे में, है ना, तो दोनों के इनके इस केस में दोनों का एलसीएम एक ही क्या होगा 2 होगा, ओनली 2 होगा। जब दोनों का हर सेम रहता है, ठीक है, एलसीएम है, तो उसका दोनों का एलसीएम क्या होगा एक ही होगा। देखिए 841 तो एलसीएम हमारा 841 ही आएगा। नहीं तो एलसीएम करके देख लीजिए, 841 से दीजिएगा तो 1 1 आएगा, तो 841 को फिर 1 से करेंगे तो 841 ही आएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे 841, इसको देखिए 841 कितना टेबल में आता है 841 1 इंटू, जब भी इंटू देखेंगे, जब भी इंटू करेंगे तो इसका ऊपर तरफ तकना जिसका कर रहे हैं 841 एलसीएम आया। फिर 841 को किससे, इस 841 को 841 से डिवाइडेड करेंगे तो 1 आएगा। 1 जब भी गुना देंगे इंटू का साइन देंगे तो इसका ऊपर तरफ जिसका कर रहे हैं, अभी इसको भूल जाइए नहीं कर रहे हैं इसको, इसका ऊपर तरफ देखना है, इसका ऊपर में कितना है 441, तो लिख देंगे उसको ही एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ख़त्म। प्लस है तो प्लस दिए।
अब इसको देखेंगे, अब इसको भूल जाइए। 841 इस नीचे में भी 841 है, सेम है तो 1 होगा। 841 का टेबल में 841 कितना बार में, 1 बार में। जब भी इंटू दिए तब इसका ऊपर तरफ, इसका ऊपर तरफ, इसका ऊपर में जो है उसको एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो इसका ऊपर में कितना है 400, तो 400 लिख देंगे। 400 441 को 1 से करेंगे, 441 जो 441 ही होगा इसका, तो 400 ही होगा। एक का टेबल में जितना बार पढ़ेंगे उतना ही होगा। 841 दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। 1 आएगा, 4 कितना होगा, यहाँ पे 4 है, 0 + 4 तो 4 ही होगा। फिर 4 यहाँ पे 4 8 अपन नीचे में जो है उसको 8। देखिए कितना है, दोनों सेम है, 1 आएगा। 1/1 तो इससे पहले हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए वहाँ पे भी 1 ही है, अप्रूव करके आया 1, क्योंकि 841 का टेबल में 841 कितना बार में, 1 बार में। तो 1 यहाँ पे नीचे में 1, ऊपर में भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 तो 1 का टेबल नीचे का 1 में कुछ नीचे में अगर 1 रहेगा तो उसका कुछ जो ऊपर है उसी को लिख दिए 1। 1/1 तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेकंड क्वेश्चन में जो हो रहा है उसको हम करेंगे, आप लोग खुद से कीजिए। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इस जो किए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और खुद से आप लोग बना के दिखाइए इसको, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, और एज इट इज जैसा है वैसा ही हम छाप देंगे। ठीक है, पहले बना के दिखाइए, तब तक हम इरेज करते हैं। खाली प्लस की जगह माइनस, बाद बाकी जितना डेटा है वही रहेगा। खुद से कीजिए और बनाइए। उसको ले लेते क्वेश्चन में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं वैसा ही, जैसा बनाए वैसा ही, खाली प्लस की जगह माइनस करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझ में भी आएगा। इसलिए खुद से वीडियो को बस कीजिए और बनाइए। 2 बार है 2 बार लिख दिए, साइन थीटा 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। cos थीटा का वैल्यू कितना है 21 × 29, फिर cos थीटा का वैल्यू वही है तो 21/29 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20, 2 बार लिख देंगे उसी को, जो है 1 बार लिख रहे हैं उसी को 2 बार। साइन थीटा तो चेंज नहीं हो रहा ना, 21। क्लियर है यहाँ पे। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई किया कितना आया था 441, उसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 841 आया था ना। इसको भी 2400 और इसको जब किया था 841 आया था। अब फिर जो किए थे एलसीएम कितना आया था 841 ही आएगा। एज इट इज़ वैसा ही, प्लस की जगह माइनस करेंगे। 841 1 ही होगा, फिर ऊपर वाला लिखेंगे, जब भी गुना देंगे तो ऊपर वाला, ऊपर में कितना है इसका 441 माइनस, अब इस वाला 841 1 ही होगा। 841 का टेबल में 841 कितना 1 बार में, फिर ऊपर में जो है ऐसा लिख देंगे 400 है ऊपर में, ऐड यहाँ पे 441 जो 441 ही होगा, माइनस 4400 841, दोनों को जब माइनस करेंगे कितना आएगा 41 आएगा ना, अपॉन 841। ये आपका आंसर है, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर है। जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना है इसका 41/841 लिख लीजिए। ठीक है।